दोस्तों, आज मैं सीता माता की एक अद्भुत कहानी शिव धनुष का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बालिका गेंद को लेने के लिए धनुष के समीप खड़ी थी। तभी सीता ने देखा कि गेंद धनुष के अत्यधिक अंदर की ओर खिसक चुकी थी, इसलिए बिना धनुष को उठाए गेंद निकालना असंभव था। देखते ही देखते पल भर में बालिका सीता ने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा दिया। बाकी बहनों ने नीचे से गेंद निकाल ली और सीता ने धनुष को पुनः अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। बालिका गेंद को लेने के लिए धनुष के समीप खड़ी थी। तभी सीता ने देखा कि धनुष के अत्यधिक अंदर की ओर खिसक चुकी थी गेंद, इसलिए बिना धनुष को उठाए गेंद निकालना असंभव था। देखते ही देखते पल भर में बालिका सीता ने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा दिया। बाकी बहनों ने नीचे से गेंद निकाल ली और सीता ने धनुष को पुनः अपनी जगह स्थापित कर दिया। यह दृश्य देखकर वहां खड़े पुजारी सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि यह भगवान महादेव का महान धनुष था, जिसको उठाना दशानंद, रावण, देवराज इंद्र, राक्षस राज, वीरासुर आदि के लिए भी असंभव था। उसे एक छोटी सी बालिक ने झटके में उठाकर गेंद निकाल ली। यह तो परम आश्चर्य की बात थी ही ना। इस धनुष को स्वयं महादेव ने भगवान परशुराम को दिया था और भगवान परशुराम ने तपस्या पर जाने से पूर्व महाराज जनक ने पूर्वज राजा निमि को इसका रक्षण और पूजन करने का सौभाग्य दिया था। तब से लेकर आज तक यह महान धनुष महाराज जनक के राजमहल में सुशोभित है। बात तुरंत महाराज जनक तक पहुँच गई। उस समय वहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य और सतानंद जी भी उपस्थित थे। यह समाचार सुनने के बाद उन दोनों ने महाराज जनक से कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि देवी सीता एक अद्भुत कन्या है। इनका जन्म भी अद्भुत परिस्थितियों में हुआ है। इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि देवी सीता एक मामूली इंसान नहीं बल्कि एक देवी अवतार है। महाराजा जनक और महारानी सुनैना इस बात से अति प्रसन्न थे, क्योंकि उनके घर स्वयं देवी ने पुत्री के रूप में अवतरित जो हुई थी। इस घटना के कुछ समय पश्चात महाराज जनक ने गुरु ऋषि अष्टावक्र और कुल गुरु ऋषि याज्ञवल्क्य जी से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि अब देवी सीता एवं अन्य बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा लेने का समय आ चुका है। उनके लिए सुयोग्य शिक्षक नियुक्त की जानी चाहिए, जो उनके गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान सभा आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसमें देश विदेश के सभी महान विद्वान, शिक्षक, महर्षि आदि भाग लें। इस सभा राज्य में ज्ञान की गंगा भी बहेगी और इसी बहाने उन्हें राजकुमारियों के लिए एक सुयोग्य गुरु भी मिल जाएंगे। मिथिला को ज्ञान का प्रदेश कहा ही जाता है, क्योंकि वहाँ के राजा स्वयं भी राजश्री जनक थे। इसके पश्चात महाराज जनक ने यह घोषणा करवा दी कि मिथिला राज्य में एक महान ज्ञान सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदि उपस्थित होंगे। अंततः नागरिक में यह निवेदन है कि राजमहल में ज्ञान सभा में पधार कर ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करके खुद को कृतार्थ करें। अब मिथिला नगरी में यह उत्सुकता थी कि कौन कौन से महर्षि होंगे जो इस ज्ञान सभा में उपस्थित होकर सबको दर्शन देंगे और किसे देवी सीता के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्ञान का सभा प्रारंभ हो गई थी। भारतवर्ष के अनेकों महान ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान मिथिला में महाराज जनक के राजभवन में पधार रहे थे। महाराज जनक, महारानी सुनैना, छोटे भाई कुशल ध्वज और उनकी पत्नी देवी चंद्रभागा एवं चारों बालिकाएं कुल गुरु सतानंद जी के साथ सभा का स्वागत करने के लिए उत्सुक खड़े थे। सभा में सबसे पहले मुनु अश्वक का आगमन हुआ। यह महाराज जनक के सभी मंदिरों के मुख्य पुजारी थे। उसके पश्चात महाराज जनक के गुरु मुनि राज अष्टवक्र जी सभा में आए। उनके बाद ऋषि उद्यान आरूढ़ी अपने गणों के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। यह अष्टवक्र जी के पितामह भी थे, ब्रह्मा ज्ञान के विशेषज्ञ। इनके अनेक शिष्यों में से एक शिष्य श्री याज्ञवल्क्य जी भी थे। तभी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी का प्रवेश होता है। यह राजा जनक के राज्य की सेवा में अपने आश्रम में अनेकों यज्ञ एवं
अनुसंधान कार्य करते थे। मनुष्यों के लिए परम उपयोगी श्री गायत्री मंत्र श्री महाराज जनक के लिए वह बहुत ही आदरणीय थे। विश्वामित्र जी बहुत समय पहले स्वयं एक चक्रवर्ती राजा थे, किंतु ऋषि वशिष्ठ के माध्यम से उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और फिर एक महान ऋषि बन गए। दक्षिण भारत के शिरोमणि मुनि राज श्री अगस्त्य अपनी विद्वान पत्नी देवी लोपामुद्रा के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। इसके बाद महाराज जनक के परम स्नेही एवं आदरणीय गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी अपनी दो पत्नियों मैत्री एवं कात्यायनी को लेकर इस सभा में उपस्थित हुए। भारतवर्ष में ऋषि याज्ञवल्क्य ब्रह्मा ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। यहाँ तक कि उनके गुरु उद्दालक आरूढ़ी इनसे परास्त करने में अब सक्षम नहीं थे। इसके पश्चात विद्वान स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ देवी गार्गी वाचक नवी जनक सभा में प्रवेश करती हैं। जनक के राजमहल की ज्ञान सभा विद्वानों से भर गई थी। महाराज जनक ने ज्ञान सभा प्रारंभ करते हुए यह घोषणा की कि इस ज्ञान सभा में जो भी विजयी होगा उन्हें मिथिला की ओर से सहस्त्र गाय भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी विद्वानों में होड़ मच गई। सभी ऋषि और विद्वानों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि इस समय पूरे आर्यावर्त में ऋषि याज्ञवल्क्य जी से ज्यादा विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए उन्हें सहस्त्र गाय ऐसे ही भेंट स्वरूप प्रदान की जाए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनिगणों, हम यहाँ ज्ञान सभा में ज्ञान चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से प्रश्न करे और मेरे उत्तर से संतुष्ट हो, तभी मुझे विजयी माना जाए। यह सुनकर देवी गार्गी वाचक नवी सभा को संबोधित करते हुए बोल पड़ी, हे सभा सदस्यों, मैं परम विशुद्धि वाचक नवी ऋषि की बेटी गार्गी वाचक नवी महर्षि याज्ञवल्क्य जी को चुनौती देती हूँ कि वह मेरे प्रश्नों के उत्तर से मुझे संतुष्ट उत्तर दें और फिर इन सहस्त्र गायों को अपने साथ ले जाएं। इतना सुनते ही सभा में हलचल मच गई, क्योंकि यह सब जानते थे कि देवी गार्गी बहुत ही तीखे प्रश्न करती हैं और सभी ऋषि मुनि उनसे इस स्वभाव से परिचित थे। इसलिए अब सब में यह उत्सुकता थी कि देवी गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य के ज्ञान चर्चा का क्या परिणाम होगा। देवी गार्गी वाचक नवी द्वारा महर्षि याज्ञवल्क्य को चुनौती मिलने के बाद सभा हस्तचकित हो गई थी। देवी गार्गी में ऋषि से अपना पहला प्रश्न इस प्रकार किया, हे श्रेष्ठ ऋषिवर, ब्रह्मा ज्ञानियों में महाज्ञानी याज्ञवल्क्य जी, आप तो परम विद्वान हैं और यह जानते हैं कि ब्रह्मा ज्ञानी होने के लिए संन्यास धारण करना अनिवार्य है। उसके बाद भी आप दो विवाह किए। विवाहित होकर संसारिक भोगों में लुप्त होने के बाद आप किस प्रकार ब्रह्मा ज्ञानी हो सकती हैं? क्या यह विवाह बंधन नहीं है? यह सुनकर मुनि याज्ञवल्क्य जी हंस दिए। शालीनता के साथ उन्होंने उत्तर दिया, देवी गार्गी, आपने उचित प्रश्न किया है। कदापि मैं विवाहित हूँ, फिर भी मेरे ब्रह्मा ज्ञानी होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मा ज्ञानी होने के लिए विवाहित अविवाहित सन्यासी आदि कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके लिए तो केवल प्रभु की भक्ति और ज्ञान में विश्वास होना चाहिए। और विवाह बंधन नहीं देवी, यह तो प्रेम है, निश्चल प्रेम बाध्यता नहीं, सच्चा हो तो मुक्त कर देता है। गार्गी ने कहा, आप यह बताएं कि वह क्या है जो स्वर्ग से ऊपर है तथा पृथ्वी से नीचे है, जो स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच भी है और जो पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा तथा किसे ओतपोत है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो स्वर्ग से ऊपर और पृथ्वी से नीचे भी रहता है तथा स्वर्ग व पृथ्वी के बीच भी रहता है और जो पहले था वर्तमान में भी है वह भविष्य में भी रहेगा और वे जिससे ओतपोत है वह आकाश अंतरिक्ष है। गार्गी ने कहा, आपने दोनों प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया है। अब मेरे तीसरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न यह है कि आकाश किसके ओतपोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ऋषि उसे अक्षर कहते हैं। अविकारी और अविनाशी सदिष्ट है। वह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न लघु है, न दीर्घ है, न शीलता
न प्रकाश न अंधकार, न वायु प्राकृतिक का, न ईथर प्राकृतिक का। गार्गी ने कहा, अगर अंतरिक्ष और अक्षर ही सब कुछ है तो ब्रह्मा क्या है? ऋषि याज्ञवल्क्य जी बोले, ब्रह्मा तो परम सत्य है। गार्गी, ब्रह्मा वह है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, इंद्रियां जिसे महसूस नहीं कर सकती, मन जिसकी कल्पना करने में सक्षम है, उसे एकवर्ण भाव को, जहाँ शून्य है किंतु फिर भी सब कुछ है, जहाँ कुछ होकर भी कुछ नहीं है, उसी निरंकारी असीम अनंत सत्य परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। याज्ञवल्क्य का यह उत्तर सुनकर गार्गी ने राज्यसभा में एकत्रित ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, श्री देव ब्राह्मण, मैं याज्ञवल्क्य जी के सामने नतमस्तक हूँ और उनके उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जाने से पूर्व इनके सक्षम नतमस्तक होकर धन्य हो जाइए। ब्रह्मा याज्ञवल्क्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। इस प्रकार ज्ञान चर्चा संपूर्ण होने पर महाराजा जनक सभी विद्वानों ने मिलकर ऋषि याज्ञवल्क्य जी को विजयी घोषित किया और उनका सम्मान किया। एक सहस्त्र गाय ऋषि याज्ञवल्क्य के आश्रम में भेज दी गई। अब बारी थी महाराज जनक द्वारा देवी सीता के लिए एक उपयुक्त गुरु के चयन की। असमंजस था क्योंकि ऋषि याज्ञवल्क्य परम विद्वान थे, किंतु देवी गार्गी के विचारों से भी महाराज जनक एवं बालिका सीता बहुत प्रभावित हुई थी। वे चाहते थे कि दोनों मिलकर उनकी पुत्री का शिक्षा दीक्षा दें। यह प्रस्ताव महाराजा जनक ने उन दोनों के समक्ष रखा। ऋषि याज्ञवल्क्य ने तुरंत ही इसे स्वीकार कर ली। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्री एवं कात्यायनी और देवी गार्गी वचन नाविकी, यह चारों देवी सीता एवं उनकी तीनों बहनों के गुरु बने। इस प्रकार चारों बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। चारों राजकुमारियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गुरुकुल में गुरुओं द्वारा उत्तम शिक्षा प्राप्त करती और घर पर माता सुनैना और देवी चंद्रभागा द्वारा शास्त्र एवं अन्य उपयोगी शास्त्र का अध्ययन करती। देवी सीता 16 वर्ष की हो चुकी थी। देवी गार्गी अपनी कक्षा में चारों बहनों को ब्रह्मा विद्या का ज्ञान दे रही थी। तभी याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में पूरे आश्रम में आतंक का माहौल फैल गया। सभी इधर उधर भागने लगे, किंतु देवी सीता और उनकी बहन हिम्मत करके धनुष बाढ़ लिए आश्रम के द्वार पर रक्षा करने हेतु आई। देवी सीता ने बाढ़ का साधना किया और उन 3 राक्षसी आकृतियों पर छोड़ दिया। आक्रमण एकाएक रुक गया। आकृतियां पीछे की ओर धंसने लगी। दरअसल तब तक ऋषि याज्ञवल्क्य वहां पहुंच चुके थे और अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उन्होंने को आश्रम से बहुत दूर फेंक दिया था। इस प्रकार आश्रम पर आया संकट टल गया। स्वतः ही सब सामान्य हो गया, किंतु देवी सीता के मन में यह प्रश्न बार बार हिलोर रहे थे कि आखिर कौन थे ये 3 राक्षस, कहाँ से आए थे। इस प्रकार का प्रश्न उत्तर जानने की इच्छा से वे चारों बहनें ऋषि याज्ञवल्क्य जी की कुटी के समीप आती हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी कुटी के बाहर बैठे थे। चारों बहनों के मुखमंडल पर उठे इस प्रश्न को देखकर ऋषि तत्काल समझ गए और उन्होंने कहा, पुत्रियों, मैं भली बात जानता हूँ कि तुम क्या जानने की इच्छा रखकर मेरे समीप आई हो। तो सुनो, यह तीनों राक्षस लंकापति रावण के सैनिक थे जो आर्यावर्त में